और उसका ध्यान चले गया। और इस वजह से अगर प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार चल सके तो इंसान कभी बीमार नहीं खाएगा। ये वचन को लेकर बार बार पवित्र आत्मा परमेश्वर नित्य वचन जितना है सारे में खास करके धर्मी जन के लिए और भक्तिहीनों के लिए फल का बार बार दिखाता रहता है। इसी प्रकार आज भी 11 से लेकर 15 तक पढ़ा तो उसमें पहला वचन में कहता है, हिंदी में पढ़ के तुरंत मदद करना। जो अपनी उंगली को जोतता वह पेट भर खाता है। हाँ, यानी कि हमें समझ में आने के लिए इस संसार में इंसान को जीने के लिए सख्त जरूरत क्या है? आहार की जरूरत, खाने की जरूरत। इसलिए जिसके पास खेत है और खेत जोतता है, अगर वो क्या कर सकने से वो खुशी से रह पाएगा, उसको अच्छा तरह खाना मिल पाएगी। अगर वो भूमि को जोतने पर अगर बिना जोत के बीज बोएगा तो क्या होगा? फसल होगा तब भी, मगर समृद्धि से नहीं होगी। फसल तब भी होगी तो समृद्धि से नहीं होगी। जहाँ 35 बोरी आता हो वहाँ पे 5 बोरी आएगा। फसल बोने के बाद इंसान बहुत आराम से रहता है। क्यों? अब रोज जाके देखेगा तो उसका काम कुछ नहीं है, तो देख रहे सिर्फ बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, पानी इस तरफ पहुँच रहे, इतना ही है। फसल बोने से पहले ज़्यादा मेहनत होता है उसको जोतने में। आप गांव में जिनकी खेत है उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है। और पानी पहुंचाना, नाभी देखो आंध्र में कितना तड़प रहे इंसान, पानी अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जोतने के लिए और सींचने के लिए और उसके जो जगह पौधा उगाड़ने के लिए और सीढ़ी एक होती है उसको लेके उसकी जितनी क्लीन करने के लिए कापड़ होता तो उसे भी ठीक करने के लिए, और कई लोग तो ट्रैक्टर से करते वो काम। ऐसा इस तरह फसल बोने से पहले बहुत काम होता है एक किसान को। इसी तरह कहता अगर फसल बोने वाला, मैं फसल बोल रहा हूँ इसी पर ध्यान ना लगाए, फसल बोने के लिए वो जमीन योग्य बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। अगर मैं फसल बो रहा हूँ तो इसमें अच्छा फसल मैं पा सकता हूँ कि नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सेम ऐसा ही है। हम भी विश्वासी लोग बस सुनने की आदत हो गया, सुनते हैं, हम क्या सुन रहे, सुनी वचन हमारे हृदय में वास करने के लिए हमें कैसा मन से सुनना चाहिए इस बात का ध्यान नहीं रखते। बस आना है इस बात को तो आना ही है, और दिन आना तो आना ही है, बस सुनना तो सुनना है। और परसों ब्रदर ने पूछा 3 दिन आपको उपवास की प्रार्थना में क्या लगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं आया। और उस दिन एक अच्छी बात मुझे मिला क्या करके, अगर हम यहाँ आके प्रभु का सम्मुख आके कुछ बात को हृदय से ग्रहण नहीं कर पाया, हृदय से उसका पालन नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आपका आना जाना प्रभु की नजर में है ही नहीं। क्यों? संसार में बहुत से लोग और उसी समय बस भी चढ़ गए, पैदल भी चल रहे, सफर कर रहे। हम भी इसी प्रकार सफर करके आ गया और सुना चले गया, कोई बात हमारे दिल में काम नहीं करा तो उसको विषय में परमेश्वर की नजर में क्या है? ना आने का बराबर है। इसलिए अगर जमीन फसल बोने का इरादा है किसान को, उसको क्या करना चाहिए? पहले भूमि को जोतना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका कोई समृद्धि का आहार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम प्रार्थना के लिए आ रहे किसी दिन भी, तो हम भी पहले से तैयार होना चाहिए किस चीज़ के लिए? प्रभु आज मैं जा रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे से बातचीत करना, मुझे ऐसा मन देना जो परमेश्वर के दास की मुँह से निकलता है मैं उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार करने पाऊँ। आपकी बात है ऐसे अनोखी बात है परमेश्वर, आपकी बातों की तरह सारा दुनिया का चीज आप कहते ही बन गया, चट्टान तक भी हम कहने पर क्या, खोदने पर भी पूरा उसको खत्म नहीं कर पाते, बम लगाने पर भी। कैसी मजबूत चट्टान भी परमेश्वर का बात सुन के बन गया, कल को प्रभु बोलने से भी वो वहाँ अपने जगह से हिल जाएगा। तो इतना सृष्टि का हर एक चीज आपकी बात मान रहे परमेश्वर, मुझे भी ऐसा अकल देना, मुझे भी ऐसा विवेकता आत्मा दिखाना, ताकि मैं आपका समुद्र जाऊंगी तो कुछ सुन के ग्रहण करके उसके अनुसार चलने पाऊँ। मेरा जो संसारिक स्वभाव है, पाप के स्वभाव है, उस पर जीतने के लिए मुझे शक्ति दो करके प्रार्थना पूर्वक प्रभु का समुद्र आना चाहिए। ऐसा आने वालों को नीचे ही प्रभु का शब्द कानों तक ही नहीं हृदय तक भी पहुंच जाएगा। ऐसा में ऐसा बराबर होगा जैसा खेत को जोतेगा, बीज बोएगा, अच्छा फसल को पाएगा। इसी प्रकार हम आएंगे तो सच्ची में चलने के लिए भी आए, वचन सुनने के लिए भी, आराधना के लिए भी आए। आराधना में कैसा होना चाहिए? प्रभु को इच्छुक होना चाहिए। आराधना भी हम जो प्रार्थना बोल रहे, हालेलुया बोलो, हाथ उठाओ, ये बोलने से उठा रहे कर रहे अच्छी बात है, मगर ऐसा समय पूर्ण हृदय से भी हमारे मन से परमेश्वर को संपूर्ण रूप से आराधना करने को आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर भी कैसा होगा? बिना जोत के फसल बोने का बराबर है। हम सोचते हमने आराधना किया, हम फिर भी आत्मा नहीं पाया, हमने प्रार्थना में गया, चंगाई फिर भी चंगाई मिला नहीं मिला, हमने सुनने को गया, हमारे घर में कोई बदलावट नहीं आ रहा है, मैं वो जीत नहीं पा रहा, उसके लिए प्रार्थना
फिर भी करता ही रहता हूँ, मैं जीत नहीं पा रहा। ये सारा दोष किसका है? पहले हम अपने वचन के प्रति अनुकूल हम अपने आप को बना नहीं पा रहे, वचन के अनुकूल तौर पर हम बना नहीं पा रहे। कल भी चंगाई के प्रार्थना में कितनी अच्छी बात सुनने को मिला था। हेडिंग क्या था शनिवार को? क्या मिला था? जो परमेश्वर ने चंगाई के लिए जो प्रणाली का यानी कि योजना किया था उसको इनकार नहीं करो। तो हम सब बोलेंगे इस बात को, सबका आप लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, मुझे लगा क्यों नहीं इनकार कर रहे? यहाँ पर तो स्वीकार करके तो हाँ हम सब इनकार कौन कर सकता है? चंगाई के लिए कोई चीज का इनकार कर सकते हैं? हालांकि पाप भी नहीं होकर के बोल सकता है इंसान, पाप क्षमा के लिए इनकार कर सकते हैं, पाप का हाँ किया, मगर चंगाई के लिए कौन करेगा? तो जब तक नहीं सुनेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो नहीं आया उनको वो रहस्य रहे, आशा रहे कि आगे को आके सुनने की। क्यों इंसान कहाँ भूल कर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा हमेशा जो नहीं सुन पाए उसको मैं बताऊँ करके कोशिश करता है। ब्रदर को खास करके ये आदत है, जो वचन नहीं सुन पाए उनको मैं बोलूँ तो लोग क्या सोचे, अरे बैठे बैठे मिले तो प्रयास क्यों करना, है ना? इसलिए परमेश्वर की योजना को समझने के लिए पहले हम क्या करना चाहिए? अपने आप को पूरी तरह तो यानी कि बीज बोने का लायक जमीन जैसा बनाता है किसान, ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए वचन के लिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? एक और जगह लिखा है वचन 28-19 में, अगर वो अपना खेत को, यहाँ पे भूमि को बोले वहां पे और साफ लिखा है, अपना खेत को समय पे जोत के नहीं करेगा तो वो क्या भूखा रहेगा? क्या जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट तो भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। देखो भूखा रहने से मतलब क्या है? कंगालीपन, उसके पास खाने को नहीं मिलेगा। अगर खेत को जोता फिर होता और अच्छी देखभाल करता हो तो उसको क्या होगा? समृद्धि से आहार मिलेगा और उसको कंगालीपन का कोई कभी भी अवसर ही नहीं पड़ेगा। अगर जोतेगा नहीं, बीज बोएगा, वो सोचेगा मैं बीज भी बो रहा हूँ, दवाई भी डाल रहा हूँ, सब कुछ करे, ढंग से जोता नहीं तुमने खेत को, कैसा आशा रख सकता है मेरा फसल आ जाए? और ढंग से हमने प्रभु को पूर्ण मन से अपना मंत्राओं की खातिर हमने समर्पित नहीं किया तो कैसे हम कर सकते? हमें आशीष मिलेगा? हमारे पास तो है ही नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे वो हमें मिलेगा करके कैसे बोल सकते हैं? जो इंसान बिना जोत के बोल के क्या करेगा? गरीब हो जाएगा, कंगालीपन घेर लेगा उसको, करके निकालना। ऐसे प्रकार हम प्रभु के पास आने का बावजूद भी हमारे जीवन में जरूरत के लिए प्रार्थना करते रहेगा, फिर भी वो जरूरत बन के ही रह जाता है। कारण क्या है? जोता नहीं, यानी कि जीवन को परखा नहीं। मेरा विषय में देर होने का मतलब क्या है? हमने देखते हैं यशायाह का 58 अध्याय में वहाँ पे उपवास के विषय में लिखा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार उपवास करके तुम प्रार्थना करने से चंगाई शीघ्र मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा। तो हम प्रार्थना में मांगते हैं तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे? ऐसा समय हम क्या करना चाहिए? हाँ, दुनिया में ऐसा कहाँ मिलेगा? दुनिया में ऐसा कौन करेगा? अच्छे लोगों के लिए दुनिया नहीं है, इन बातों को नहीं। पहले तुम प्रभु की नजर में अच्छे बनने के बराबर जैसे बीज बोने के लिए खेत को जोतना जरूरी है, इस प्रकार क्या अपना आप को परख के देखा मेरे अंदर क्या कमी है? क्यों प्रभु मेरा प्रार्थना तुम्हारे तक नहीं पहुंच रहा है? क्यों मेरा मदद नहीं मिल रहा? करके तभी किसे अपना आप को परखना चाहिए। ये जोतने के बराबर। ऐसे में उसकी कंगाली पर कभी भी उसके साथ नहीं रहेगा। क्यों? परमेश्वर को जो विनती करते प्रभु का इच्छा के अनुसार चलते हैं उन लोगों के लिए क्या लिखता है? परमेश्वर उन लोगों के लिए कोई भी कमी रख नहीं छोड़ेगा, यानी कि कमी की खातिर नहीं रखेगा उनको। हमेशा किसके लिए रखेगा? भरपूरी के खातिर रखेगा, समृद्धि के खातिर रखेगा, आशीष के खातिर रखेगा। ऐसा नहीं हमेशा उसके जीवन में कमियां ही रहे, ऐसा नहीं रखेगा परमेश्वर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना आप को जोतना, जैसे खेत को जोतते हैं वैसा क्या करना है? हमें क्या करना? अपना आप को जोतना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। और देखो 11 अध्याय 30वीं वचन में देखिएगा तो अगर ज्ञानी का बात हो सकता तो क्या लिखा वहाँ पे? वो धरती का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। ये नहीं लिखा 11:30 में इतरनु रक्षिस्तारु, उद्धार करेगा, लिखा है वो बात। 11:30 में लिखा है ये दूसरों को उद्धार करेगा। यहाँ नीचे लिखा हम 11 वचन में देखने से जो व्यर्थ बातों की ओर जाता है वो कौन है? बुद्धिहीन है, उसके पास बुद्धि नहीं है। यानी कि खेत जोतने के समय खेत नहीं जोतेगा, जब भड़कना चाहिए अपना आपको नहीं भड़केगा, सिर्फ मैं प्रभु पे जा रहा हूँ आ रहा हूँ ये अपना आपको धोखा में बना रखेगा, वो समृद्धि नहीं पाएगा। यानी कि ऐसा इंसान क्या करेगा? और चीजों पर उसका ध्यान रहेगा। जहाँ अपना आपको परखना चाहिए प्रभु का आशीष के कारण, अपना आपको तैयार करना चाहिए प्रभु का आशीष पाने के लिए, उस पर ध्यान नहीं रहेगा। संसार की फालतू बातों
चले जाएगा। फिर उसको क्या बोलेंगे, बुद्धिगिरी तो बोलेंगे, यानी कि मूर्खी तो कहेंगे, क्यों जोतने के समय जोता नहीं, ऐसा ही बोलने लग जाए तो क्या बोलेंगे उसको, अरे तूने तो इतना फसल बेकार में बो दिया, तो किसने सिखाया था खेती बाड़ी करने का, गाली नहीं देंगे संसार के लोग जो किसान अच्छी तरह जानता है व्यवसाय करने को। इसी प्रकार अगर व्यर्थ बातों की ओर हमारा ध्यान जाती है तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम किस मार्ग में हैं, उद्धार के मार्ग में हैं, इस मार्ग में सभी प्रकार का सफलता आशीष ही आशीष है, कभी अल्लू कहीं दूर से भी नजर नहीं आएगा। अभी कभी आ भी गया तो उसमें हमें क्या मिलता है, वही इब्रानी पत्रिका में लिखा हुआ है 10:11 में, वहाँ पे लिखा है फिलहाल ये समय हमें कैसा जान पड़ता है, दुखी नहीं जान पड़ती है, मगर धार्मिकता का अभ्यास करते 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 हमें क्या मिलेगा, धार्मिकता का फल लेके आएगा करके लिखा हुआ। यानी कि संसार में कुछ समय हमें कुछ आशीष का समय नहीं नजर आता, ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभ्यास के द्वारा करके लिखा। यानी कि हम अपने आप को परखने की वजह से हमें क्या मिलेगा, धार्मिकता और मालूम पड़ जाएगा। ऐसे समय अपने आप को जब परीक्षा आया, हम समझ नहीं पा रहे, प्रभु में स्थिति नहीं पा रहे, ऐसे समय देखो 12:11 में लिखा है, हालांकि फिलहाल हमें क्या दिखाई देता है, ये समस्त जो शिक्षा में मिलती है दुख के रूप में नजर आता है, मगर अंत में वो खुशी में बदल जाएगा। मगर उसमें जो धार्मिकता का अभ्यास जो करने से समाधान का फल मिलेगा। यानी कि ऐसे समय कुछ भी हम त्याग दिया जा रहे, या तो परमेश्वर हमारे नहीं सुन रहे, फिर भी हमारे पास अभी भी कमियां क्यों है, ऐसे समय इंसान को क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। परखने से क्या होगा, अंत में क्या मिलेगा, अभ्यास के द्वारा क्या मिलेगा बताया, धार्मिकता का समाधान का फल मिलेगा। यानी कि परमेश्वर के साथ तुम्हारी समाधान होगी, तो परमेश्वर प्रसन्न होने से क्या लिखा है वचनों में, परमेश्वर को कौन प्रसन्न, जो इच्छित रहता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। यानी कि परमेश्वर का इच्छा का अनुसार बन के रहना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ क्या होगा, धार्मिकता का फल, समाधान का फल, चंगाई का फल, आशीष का फल। यानी कि संसार में हमें देखने वाला ये बोल पाएंगे परमेश्वर निश्चय इसके साथ है। क्या बोल पाएंगे, परमेश्वर निश्चय इसके साथ है। इस प्रकार का आशीष के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं है बस बीज बोने का मतलब है बीज बो दिया, बस जाने का मतलब है आज संरक्षण प्रार्थना में इतवार की बस चलेगा, ये मतलब नहीं होना चाहिए। जाने से पहले अपना आप को तैयार करना। डॉक्टर के पास जाने से पहले इंसान क्या करता है, बहुत प्रिपेयर करता है। मैं तो खास करके बच्चों को बोलती हूँ, तो अभी तक तुम लोगों को बोलना नहीं आता, क्या तुम्हारे अंदर हो रहे, मेरे से ज़्यादा तुमको पता है, अच्छी तरह सोचो समझो और बताओ क्या क्या हो रहा है, ढंग से बताओ, कोई भी चीज़ नहीं बोलना। क्यों, जैसा हम डॉक्टर को बताएंगे वैसा ही कोई इलाज करेगा। अगर हम ऐसा नहीं है, एक बात बोल के रह गया, वो ऐसा ही देगा तो उसका उल्टा और हो जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर के पास आने से पहले या चंगा के लिए जा रहे हैं, हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, आराधना के लिए जा रहे हैं, प्रभु का लोग कहलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप को परखना है। जैसा धरती को जमीन को जोता है एक इंसान, ऐसा अपने आप को तैयार करके आना है। ऐसा आने वाला निश्चय पल पाके ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे भूमि को जोतने का विषय को लेकर सोलोमन महाराज लिखा है। और उसके बाद 12वें वचन पढ़ लीजिए, दूसरे अध्याय 12 अध्याय 11 वचन। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धनियों की जड़ हरी भरी रहती है। दुष्ट क्या करता है, बुरे लोगों का धन पर लालच करता है। दुष्ट क्या करता है, क्यों, ये तो समय में बोता नहीं, जो जमीन को जोतता नहीं है, बीज बोया, आप समृद्धि से फसल नहीं आया, तो ऐसे में उसका मन कहाँ जाएगा, कंगाल हो जाएगा, क्या सोचेगा, फिर दूसरों की चीजों को अड़पने का ही उसका ताक में रहता है। इसलिए क्या कह रहा है, दुष्ट बुरी लोगों को जो लूट की माल मिलाता उसको और भी ध्यान करेगा। यानी कि अपना तो कमाना नहीं चाहता, और जो दुष्ट संसार में और तरीका से कमाता है, यानी कि जोत के नहीं कमा पाया तो क्या करेगा, वो दूसरों को लूट के कमाएगा। तो ऐसे में वो क्या सोचेगा, इससे ये मार्ग आसान लग रहा है, जो तो फसल को, इन सब से कौन सा मार्ग आसान लग रहा है। अरे दूसरे का क्या बचता रहा, जोत के और बीज बोया गया, अच्छी तरह फसल आ गया, उसने ढेर करके रखा, बोरे में भरा, फसल ट्रैक्टर आने वाला है ले जाने के लिए। इस बीच में कोई इधर उधर हो गया, एक रह गया तो उसको भी दो मारा, गिरा दिया और उसका सामान उठा के चले गया। तो क्या चीज़ अच्छा लगा, ये जो तो ये कांटे हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, पानी का इंतजार करो, और क्या कीड़ा तो नहीं खा रहे, चूहे तो नहीं लगा, कौन सी दवाई लाना कौन सी नहीं लाना, ये सारे चक्रों से पढ़ने से अच्छा लूट का माल अच्छा लगेगा। क्या सोचेगा बुद्धिहीन। यानी कि विश्वास के विषय में भी लेंगे तो हम पूर्ण मन से परमेश्वर को ना जानने की वजह से पूर्ण रूप से
सच्ची में पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, सच्ची में चंगाई नहीं पाएंगे, सच्ची में प्रभु के लक्षण के अनुसार नहीं चलेंगे। लूट के माल की तरह किसी को पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा का वरदान, आत्मा से बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या करेंगे? उनका अनुकरण करके अन्य भाषा बोल रहे तो अन्य भाषा बोला, तो हाथ उठा के प्रार्थना करते तो बोलो हाथ उठा कर रहे, मैं भी हाथ उठा करूँगा। हाथ क्यों उठा रहे, कहाँ से मोटे से उठ रहे हाथ, लोगों के लिए दुखने के लिए उठ रहे, ये समझ उसके पास होना जरूरी है। इसी प्रकार लूट की माल कैसा अच्छा लग रहा है ना, ऐसा अच्छा परमेश्वर दास ऐसा कूद कूद के बताते तो मैं भी कूदूँ। परमेश्वर का दास कूदने अच्छी बात है, तुम्हारी भी कूदने के लिए जोश से रहना, प्रभु का दास का भी इच्छा, परमेश्वर का भी इच्छा, मगर कैसा? पहले भूमि को जोतो, फसल को होने से पहले खेत को जोतो, तुम उस लायक बनने से पहले अपने आप को तैयार करो, उससे और अधिक आश्चर्य से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मेरे से बढ़कर, जो मैंने किया उससे बढ़कर कार्य करेगा। यीशु मसीह जैसा महान परमेश्वर का पुत्र ने ये बात बोला, तो परमेश्वर का दास नहीं चाहेंगे तुम प्रभु से मेरे से और अच्छा प्रभु में इस्तेमाल हो, मगर तुम अपने आप को घर को फसल को बोलने से पहले जैसा जमीन को जोते हैं ऐसा जोत के तैयार हो जाओ, ऐसा तैयार हो के आत्मा का वरदान पाओ, ऐसा तैयार हो के चंगाई पाओ, ऐसा तैयार हो के समस्या से छुटकारा पाओ, ऐसा तैयार हो के आशीष पाओ। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? लूट की माल की ओर हमारा ध्यान जाएगा। लूट करने वाला जितना दोषी है उसके ऊपर ध्यान देना भी उतना ही दोषी। इसलिए भजन संगीतकार 37:7 में कहता है, मैं जो बेकार की कमाई करता है ना उनकी ओर देखे मैं मन में कूदता नहीं, मैं मन में उड़ता नहीं। जब कहता है तुम ऐसा देख के मन में नहीं कूदना, जो बिना नियम से कमा रहे नहीं पा रहे, तो 37:7 में लिखा है तुम लोग को देख के मैं नहीं कूदना। दाऊद महाराज कहता है मैं ऐसा नहीं कूद रहा। यानी कि हम विश्वास की मार्ग में चलने वाला, हम प्रार्थना भी करें, आत्मा से करें, आराधना वगैरह आत्मा से करें, हाथ में उठा रहे तो परमेश्वर की ओर हमारे हाथ उठाने का मकसद क्या है, क्यों उठाना, उठाते समय हमारा पूरा दिल क्या परमेश्वर को जा रहे कि नहीं जा रहे। कई बार हम हाथ ऐसा उठाते हैं, प्रभु को दास ने कहा बस यहाँ से ढीला डाला और हाथ ऐसा करा, कभी ऐसा करा, कभी ऐसा करा, पूर्ण मन से। ये भी नहीं है प्रभु का दास बोलते जबरदस्त उठा के रखो, हाथ दर्द भी हो रहा है, ऐसा नहीं, तुम्हारी आत्मा के द्वारा हाथ उठाना। कैसे बताते दाऊद महाराज? हाथ उठाना कैसे कर? सुबह की अन्न बलि देते ना उसी की बराबर है करके दाऊद महाराज बोलते हैं। पुराने दिनों में बलि दिया करते हैं, उसी की बराबर है। बलि देने से क्या होता है? जो आग का धुआं कैसे जाते ऊपर, कोई रोक सकता है उसको? कैसे भी दबा के रखो वो धुआं, तो जो बलि का धुआं तो ऊपर उठ के ही जाएगा। इतनी सामर्थ्य से तो हमारा हाथ उठाने का तरीका होना चाहिए। इन सबके पीछे विषय क्या है? बीज बोने से पहले खेत को जोतना जरूरी है। वचन भी प्रभु में बढ़ रहे तो प्रभु का आशीष का कार्य को बढ़ाना चाहते तो उसमें भी हमें क्या होना चाहिए? जैसा खेत को जोते हैं वैसा अपना आप को भी तैयार करना जरूरी है। ऐसा नहीं तो हमारे ध्यान लूट की माल की ओर चला जाएगा। मगर धर्मी दल का क्या इच्छा लिखा है 12 दूसरी लाइन में, धर्मी जन का जड़ जो है हरी भरी हो जाती है। धर्मी जन का जड़ क्या है? हाँ, हरी भरी रहती है। यानी कि हालांकि कई बार ऊपर से सूखापन नजरे आए मगर उसके जड़ मजबूत है। उसके जड़ मजबूत होने से क्या होगा? वो हरी भरी है। अब देखो आयु को इतना हो गया, ऐसा लगता है आयु भस्म हो गया, है ही नहीं, सब कुछ खत्म, मगर उसका जड़ मजबूत है। मजबूत होने से वो क्या हो गया? हरा भरा हो गया। पेड़ है, यीशु मसीह भी यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में एक दृष्टांत बताते हुए बताता है, राख लता और राख के डाली करके अगर काटने से क्या होगा? डाली को और फैलती है ना। इसी प्रकार आयु कट गया यानी कि परखाव के द्वारा, तो उसके जीवन में और क्या हो गया? दुगना आशीष मिल गया। इसी प्रकार कहीं अगर हम धर्मी हैं फिर भी कुछ कमियां हमारे जीवन में हम जोत के कर रहे हैं। कई बार देखो जमीन को अच्छी तरह जोतते हैं, कोई नहीं करता, इतना अच्छी तरह सींच के करते हैं, उसके बाद फसल डालने पर भी, उन्हें ध्यान रखने पर भी ढंग से नहीं बोला। ऐसे में किस चीज़ के लिए है? प्रभु के ओर ताकने के लिए है, महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। अंत में तुम फसल को अपना घर लाने लगोगे ना, तब लोग अचंभित हो जाएंगे, अरे देखने में तो इसका तो 10 बोरी भी होने वाला नहीं था, हमारे तो 35 लग रहे थे, मगर ये तो उल्टा हो गया, उसका तो 35 होगा, हमारी 10 कैसा हो गया? यही तो भैया 5 रोटी 2 मछली होगा नहीं, तभी परमेश्वर की महिमा होती है। यानी कि धर्मी जन अगर जड़ से मजबूत है, धर्मी जन जड़ से स्थिर है, यानी कि बीज सीधा बोने से जैसा जमीन के अंदर तक जाके मजबूत होने से पेड़ बिल्कुल हस्त
तंदुरुस्त रहेगा। अगर जड़ी डर के नहीं है, जोतेंगे नहीं तो क्या होगा? बीज ऊपर में रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, चिड़िया के खा के भाग जाएगी। और जोतने का मतलब क्या है? जितना उसका गहराई में जाना चाहिए वहां तक वो पहुंच जाएगी, चिड़िया भी ना खा पाएगी। और इतनी जल्दी अंकुर वापस ऊपर नहीं दिखेगा जो चिड़िया काट सके, और अंदर से मजबूत होता हुआ बाहर आ जाएगा। तब उसके बाद ऊपर से कोई काटना पड़े, कोई चिड़िया भी छुए, कुछ भी करे, तो एक टहनी नहीं 4 टहनी होके 10 टहनी होके और फल जाएगा। इसलिए धर्मी जन का जड़ तो हमेशा मजबूत होना चाहिए। इसलिए धर्मी जन क्या करता है? ऐसा बुद्धिहीनों के जैसा योजना नहीं करता, बुद्धिहीनों के जैसे बातें नहीं करता। वो क्या करता है? दूसरों को बचाने की बातें उसकी होती है, क्योंकि वो मजबूत है, फिर दूसरों को मजबूत करने पाएगा। आजकल बहुत लोग खुद मजबूत नहीं रहता, मगर दूसरों को मजबूत करने के लिए दौड़ में आगे। खुद मजबूत नहीं है, खुद प्रभु का बातों को नहीं सीखा, उसके अनुसार नहीं है, मगर बहुत अच्छा लगता है संदेश देना, बहुत अच्छा लगता है दूसरों को देना। खुद सह नहीं सकता, धीरज नहीं रख पाता, और खुद प्रेम नहीं दिखा पाता, और खुद शांत स्वभाव से नहीं रहता, खुद उठ मार के चीजों से बच के नहीं रहता। वहाँ पे लिखा प्रेरितों की 17 में, तुम दूसरों को शिक्षा देते हो, अपना आप को शिक्षा नहीं देते, अपना आप को शिक्षा नहीं देते, ऐसा नहीं करते। मगर क्या अच्छा लगता है उनको? लूट की माल अच्छा लगता है, प्रचार करना अच्छा लगता है, आशा बोलना अच्छा लगता है, बोलना नाचना अच्छा लगता है, मगर जड़ जोता नहीं। कब तक चलेगा ऐसा जीवन? कब तक चलेगा? कब ऐसा होगा? क्या होगा? थोड़ी आंधी आए, तूफान है, चूहा काटने के लिए नहीं आए, जा रही थी बेचारे उधर, उसका पैर लग के कोड़े गिर गया, फायदा क्या होगा? इसलिए विश्वास हमेशा कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खास हमारे समय तो खत्म हो गया आधा घंटा, हालांकि बोलना चाहिए थे हमें 5-15 वचन तक, फिर भी समय के अनुकूल आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। एक ही विषय को आज हमें सीखना है। क्या सीखना? जैसा किसान बीज बोने से पहले खेत को जोता है, इसी प्रकार प्रभु के पास आने वाला हम, मसीह के लाने वाला हम, अपने आप को पहले बढ़े। और प्रभु के पास आ रहे, वचन सुनने के लिए आ रहे, आराधना के लिए आ रहे, चंगा के लिए आ रहे, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तैयार करके आना। क्योंकि हमेशा मन को दुख लगता है, कोई बात सीधा बोला तो हमेशा मन को दुख लगता है, मगर हमारे लिए एक अच्छा वचन भी है, हम सबको पता। प्रेरितों का 2 अध्याय 38 वचन में उनको मन को चुभने से उन्होंने क्या बोला, तो फिर हम क्या करें? एक परमेश्वर के दास हम क्या करें? यानी कि कितना उनकी चुपने की मन होगा। विधेयता के बिना भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाता। विधेयता बिना कहला पाया यीशु ने, कितना विधेयता दिखाया, प्राण जाने तक, लहू बहाने तक, कांटे उनके ऊपर, और उनके हंटर से मार रहे, उनमें कांटे लगे हुए, नोच रहे, गाली दे रहे, बदुआ दे रहे, इतना भी कर रहे। वो क्या किया? विधेयता। उसने एक ही रट लगाया कि मुझे पिता के सामने विधेयता दिखाना, मैं इसी काम के लिए आया, तो मुझे इसी में खुशी है, मुझे इसी को सहना। इसी प्रकार हम प्रभु के पास आ रहे तो मुझे अपना आप को तैयार करके जाना। संसार में हम सुनने के बाद तुरंत दुख लगता है, ऐसा नहीं प्रभु जी। इसलिए कहता है हमारे विश्वास को करता, उसको बढ़ाने वाला यीशु की ओर ध्यान देखते हुए चलो, तुम्हें संकट नहीं लगेगा, ऐसा जाने में मुश्किल नहीं लगेगा प्रभु को मार्ग में चलना। इसलिए विश्वासी के पास, विश्वासी बन के प्रभु के पास आते, आया तो कुछ सीखे जाना, उसके लिए पहले से प्रार्थना पूर्वक आना। बहुत लोग पता है, बहुत जगहों में कल इतवार है, प्रभु का सम्मुख जाना हमारे लिए तो आदत हो गई, क्योंकि वो लोग हफ्ता में एक बार तो रोज ही मिलते हैं प्रभु के सम्मुख जाना, इसलिए वो लोग वो का प्यासा रात को भी नहीं खाते, दोपहर को 3 बजे खाए खाना, आज चर्च खत्म होने तक खाना नहीं खाते। क्यों? शरीर को दुख देने का मकसद नहीं है उसमें, कि प्रभु का बातों को विधेयता सीखने के लिए, चुपने के लिए, जैसे बीज बोने से पहले जमीन को जोतना चाहिए, इस तरह बनाने के लिए कोशिश करता है इंसान। यानी कि उसमें क्या दिखाई देता है? वो जमीन को जोतना चाहता है, खेत को जोतना चाहता है, यानी कि अपना विश्वास जीवन को सही रास्ते में लाने के लिए वो करना चाहता है। इसलिए हम भी अपने आप को परखते हुए प्रभु के पास आ रहे हो। हम अगर यहाँ से जा रहे तो हमारे अंदर बीज उनके ही हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।